Hello students, our today's topic is volume strength of hydrogen peroxide. So in this video, we will understand what is the meaning of volume strength of hydrogen peroxide. As we know, if we purchased any hydrogen peroxide bottle from a market, then there is a term mentioned 20 volume, 10 volume, 30 volume. So what is the meaning of that volume? It means if we say a solution of hydrogen peroxide is labeled as X volume, it means that one volume of hydrogen peroxide solution will liberate X volume of oxygen at STP on complete decomposition. देखिए हमें पता है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होगा वो डीकम्पोज होता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम लोग समझे तो वो डीकम्पोज होता है. H2O2 जो है वो डीकम्पोज होता है H2O में और O2 में. H2O प्लस O2. सो अगर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक ऐसी बोतल परचेज करते हैं जिस पर लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम. सो 20 वॉल्यूम का मीनिंग है अगर हम लोग 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंप्लीट डिकम्पोजिशन करेंगे उस बोतल में जो प्रेजेंट है तो हमें 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी. या हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग उस बोतल में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके 1 मिलीलीटर का कंप्लीट डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन हमें मिलेगी. अब देखिए अगर हम लोग समझें कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है. आप लोगों ने सबने बेटा ये वाला रिलेशन देखा हुआ. ये एक फॉर्मूला है. अगर हम लोग सोचे तो ये फॉर्मूला जो है ये यूज करते हैं हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल टू 5.6 इंटू एन. हियर एन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी. एन जो है यहां पर क्या है? नॉर्मेलिटी है. तो ये नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है. ये फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार देखा होगा. तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अगर आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन यूज दैट फॉर्मूला. और IIT जेईई या नीट में इस तरह के कई क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन होती है एंड यू हैव टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी. वहां आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. बट क्वेश्चन अराइज होता है ये फॉर्मूला आता कहां से है? हम लोग ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं ये फॉर्मूला कहां से आता है? करेक्ट. हाउ वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज इक्वल टू 5.6 इंटू एन. नॉर्मेलिटी की इक्वल हुआ कैसे? तो देखिए हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे इसके लिए. कैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आया? तो देखिए हमें पता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस अगर हम लोग कहें कि H2O2 है वो डीकम्पोज होगा. और किसके अंदर डीकम्पोज होगा हमें ये चीज पता है. तो देखिए H2O2 जो है वो डीकम्पोज होता है किसमें? H2O एंड O2 में. H2O एंड O2 हाफ O2. अब देखिए अगर हम लोग कहें यहां पर H2O2 जो है हमारे पास इसका n फैक्टर क्या होगा? तो H2O2 का n फैक्टर यहां पर होगा 2. H2O2 का n फैक्टर 2 होगा. क्लियर. और अगर आप H2O का n फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो H2O का n फैक्टर होगा 1. और अगर आप O2 का n फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो O2 का जो n फैक्टर होगा वो भी अगेन क्या होगा? 2 होगा. कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग कि एन फैक्टर के लिए हम लोगों ने डिफरेंट वीडियोस बनाए हुए. आप उसमें देख सकते हैं कि हम लोगों ने एन फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया. बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में किस तरह से एन फैक्टर फाइंड आउट किए जाते हैं उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियोज बनाए हुए. यू कैन वॉच दैट वीडियोज. ओके. तो ये एन इजिकल टू 2 हो गया. यहाँ एन फैक्टर 1 हो गया और यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो गया. अब देखिए हमें सबको पता है जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. एंड वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए. ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है. तो अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम लेट कर लेते हैं 1 लीटर, यानी वॉल्यूम को हम लोगों ने कितना लीटर? 1 लीटर लेट कर लिया. क्लियर. तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो क्या बन गए यहां पर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2. ये H2O2 के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 वुड बी इक्वल टू n.
ये हमारे पास क्या आ गए, एन आ गए। अब देखिए इसमें हम लोग डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि H2O2 के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ O2, नहीं, क्योंकि H2O2 डिकम्पोज हो रहा है H2O में और ऑक्सीजन में, दोनों में डिकम्पोज हो रहा है, तो हम डायरेक्टली यहां पर ये शो नहीं कर सकते नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट O2। क्लियर। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लगाते हैं और मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए जो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 वो किसके इक्वल आ रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं हमारे पास n के। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मींस नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O2 के, इनटू n फैक्टर, n फैक्टर भी H2O2 का लेना होगा। तो H2O2 का जो n फैक्टर है वो कितना है यहाँ पे 2, दैट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, n, तो वो n आ गया। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इंटू 2 मीन्स हमने नंबर ऑफ मोल इंटू n फैक्टर कर दिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहां से हमने पुट कर दिया दैट इज n। अब देखिए यहां से अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कैलकुलेट करें तो मोल्स ऑफ H2O2 जो आए वो कितने आए, मोल्स ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास n/2, इज इक्वल टू हमारे पास आ गया n/2। अब देखिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोग 1 मोल H2O2 लेते हैं, अगर हम लोग 1 मोल H2O2 लेते हैं तो यहां पे हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो कितनी मिलती है, हाफ मोल मिलती है। क्लियर, यानी 1 मोल ऑफ H2O2 विल गिव हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पे, देखिए हम लोग करते हैं यहां पे 1 मोल ऑफ H2O2, 1 मोल H2O2 will give us half mole of oxygen, half mole of oxygen. So n/2 mole of H2O2, n/2 mole of H2O2 ये हमें कितनी ऑक्सीजन देगा, 1/2 इंटू n/2 इंटू n/2 मोल ऑफ O2, ये हमें इतनी ऑक्सीजन देगा, मोल ऑफ O2। अब देखिए ये जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग STP पे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ O2 आ गए, ये जो हमारे पास आए हैं ये हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ O2। क्लियर, और मोल्स ऑफ O2 जो हमारे पास आए हैं ये मोल्स ऑफ O2 आ गए हमारे पास, और ये मोल्स ऑफ O2 आप लोग जो कैलकुलेट करेंगे ये अगर हम लोग STP पर अज्यूम कर लें तो हमें पता है 1 मोल जो होता है उसका STP पर वॉल्यूम कितने के इक्वल होता है, 22.4 के इक्वल होता है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं मोल ऑफ O2 एट STP इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और मोल ऑफ O2 एट STP जो आए हैं वो कितने आए हैं, n/4 आए हैं, 1/2 इंटू n/2 करोगे तो n/4। तो वॉल्यूम जो आएगा अगर हम लोग देखें तो मतलब हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं कि n/4 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई 22.4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू 5.6 इंटू n। तो ये वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू 5.6 इंटू n। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, आप इसे शो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम एट STP
हमारे पास आएगा वॉल्यूम एट एस टी पी इज इक्वल टू कितना आ गया 5.6 इंटू एन। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है, जिस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं IIT JEE या नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।